अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सब कैसे? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से। आज हम नेक डिज़ाइन बना रहे हैं। तो ये मैंने पट्टी सबसे पहले कट की है, इसके ऊपर फ्यूजन पेपर भी मैंने चिपका दिया है। तो ये पट्टी की चौड़ाई हमारी जो है ना 3 इंच है लगभग, और ये इसकी लंबाई आप अपने मुताबिक रख सकते हैं। तो मैंने इसकी 12 से 13 इंच लंबाई रखी है। और ये जो हमने पट्टी तैयार की है, ये हमारी पट्टी जो है ना, इसकी चौड़ाई इस पट्टी से आधा इंच ज़्यादा है, क्योंकि हम इसके ऊपर डिज़ाइन जो बनाएंगे। और लंबाई इसकी जो है ना हमने रखी है फ़ोल्ड करके इस तरह से। ये जैसे देखिए मैंने पट्टियाँ बनाई हुई हैं, तो मैंने 2 इंच रखी है। 2 इंच के इसको इस तरह से फ़ोल्ड करके हम इसको यूँ डबल कर देंगे, और डबल करके फिर इसके ऊपर ये हमने तिकोन जो बनाया है शेप का, तो वो ऊपर इस तरह से स्टिच कर देंगे। जैसे ये डिज़ाइन को बनाने के 2-3 तरीके हैं, वो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले ये इस तरह से पट्टियाँ तैयार कर लेनी है, या तो आप सेंटर में इस तरह से रख कर इसको स्टिच कर लें जैसे आपको इजी लगे। एक तो तरीका ये है, मैंने सारी पट्टियाँ इसी तरीके से ही ये तैयार कर ली हैं। तिकोन ऊपर रखा है और 2 पट्टियाँ इस तरह मिलाकर उसको मैंने ये ट्रायंगल शेप में ही बना लिया है। और जो हमारा ये तिकोन नीचे बना हुआ है, उसके ऊपर ये हमने पट्टी स्टिच कर दी है। अब हाफ इंच इस तरह से छोड़कर इसके ऊपर मैंने रख दिया है, ताकि वो दोनों तिकोन नज़र आए आपको, जैसे कि नज़र आ रहे। इसी तरीके से आपने अच्छे से सेट करना है। चाहे तो आप पिन अप भी कर सकते हैं, या फिर ऐसे रख कर इसको स्टिच करते जाएं जैसे आपको इजी लगे। शेप में मैंने ये किस तरह से बनाया है, ये आप 2-2 इंच इसकी चौड़ाई रख सकते हैं तिकोन, जैसे हमने पहले भी वीडियो में मैं बना चुकी हूँ। इस तरह से इसको तिकोन बना के, और यहाँ से भी मैंने कट कर लिया, इस नोक से भी इसकी नोक कट कर लिए, ये वही तिकोन बनते हैं। और ये जो मैंने ट्रायंगल इसके बनाए हुए हैं ना, ये वाले, इस तरह से हमने ये 2 पट्टियाँ फोल्ड करके लेनी है, और इसको क्रॉस करके यूँ रख लेना है। जैसे ये देखें, इस तरह से मैं इसको रखूँगी, और दूसरी इसकी नोक जो है ना दूसरी साइड से जाकर मिलेगी। यूँ आपने इसका क्रॉस बना लेना है। ये इसका क्रॉस बना के, और ये वाला तिकोन इसके ऊपर रखना है, और यहाँ पे आपने जहाँ पे हमारे ट्रायंगल की शेप आ रही है, यहाँ पे आपने इस तरह से सिलाई लगा लेनी है, ताकि ये पट्टियाँ इस तरीके से आपकी तैयार हो जाए। सारी पट्टियाँ मैंने ऐसे ही ये तैयार कर ली। इस तरह से आपने सारी पट्टियाँ तैयार कर लेनी है, जैसे मैंने इसको ये सिलाई लगाई है। हमारे ये पट्टियाँ जब तैयार होंगी तो बहुत ही आसानी होगी हमें ये डिज़ाइन बनाने में, और हमारे टाइम की भी बचत हो जाएगी। ये सारी पट्टियाँ इसी तरीके से तैयार मैंने कर ली हैं आपके सामने। और हम बाकी जो मैंने ये इसके ऊपर ये 2-3 लगाई थी, वो भी इसी तरीके से ही लगानी है, बाकी जो हमारी पट्टियाँ तैयार की हुई हैं। तो इस तरह से ये हम नेक डिज़ाइन भी बना सकते हैं, चाहे तो आप आस्तीनों का भी डिज़ाइन बना सकते हैं। तो कोई भी ये पट्टी इस तरह से तैयार कर कर आप उसके ऊपर लगा सकते हैं। तो ये मैं जो है ना नेक डिज़ाइन के लिए ही बना रही हूँ, क्योंकि मैं ये कुर्ता पट्टी जिस तरह से होती है वहाँ पे ही लगाऊंगी। तो ये बहुत ही प्यारी लगती है अगर एक ही हमारा कलर का कपड़ा हो उसके ऊपर। तो जैसे ये मेरे ब्लैक फ़्रॉक है, ब्लैक फ़्रॉक के ऊपर लगाऊंगी, और ये येलो इसका दुपट्टा है, तो कंट्रास्ट में मैंने ये बनाया है, बहुत ही प्यारा लगता है। का मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से मैंने वो लगाए हैं, यूँ शेप में लगाए थे कि क्रॉस करके जिस तरह से हमारी पट्टी आ रही थी उसके ऊपर भी स्टिच की थी। अब दूसरा जो मैं ये तरीका बता रही हूँ, ये साइड साइड से इसी तरीके से मैं सिलाई लगाती हूँ, जहाँ पे मेरी ये मशीन का पाँव नज़र आ रहा है। एक साइड से हम पूरी सिलाई लगाते जाएंगे, और पट्टियाँ ऐसे ही सेट करके रखते जाएंगे, ताकि ये भी आसानी से आप देख सकेंगे। ये भी बहुत इजी तरीका है। इस तरीके से भी आप सारी पट्टियाँ रखकर एक तरफ से सिलाई लगा सकते हैं, और दूसरे तरीके से आप सेट की हुई पट्टिंग को बाद में लगा सकते हैं। तो मैंने ये देखिए सारी पट्टियाँ इसी तरह से सेट करती जा रही हूँ, और इसके ऊपर ये सही तरीके से का ये डिज़ाइन देखे इसी तरीके से बनकर रेडी हो गई। ये सारी मैंने दोनों तरफ से सिलाई लगा ली है। अब मैंने ये जो कुर्ते के गले के लिए कट करके कपड़ा रखा था, और मैंने किस तरह से ये देखे बीच में मैंने ये इसका 3 इंच जो हमें गला रखना होता है, ये 2 इंच मैंने रखा है, तकरीबन 2 इंच से भी कम रखा है। जब हम इसको यूँ खोलेंगे तो ये देखें इस तरह से इसकी कुछ शेप बन जाएगी। जब हम बीच में इसकी पट्टी रखेंगे तो सही शेप इसकी गोल गले की बनेगी, क्योंकि सेंटर में ये 2 इंच का ये लग जाएगी पट्टी। और ये एक किनारा हम इस तरह रख कर इसको स्टिच करेंगे, और दूसरा किनारा इस तरफ से स्टिच करेंगे। तो हम ये एक किनारे को इस तरह से रख कर जो हमारी पट्टी की सिलाई लगी हुई है उसके ऊपर रखकर हम सिलाई लगा देंगे, और दूसरी तरफ से भी इसी तरीके से ही सेम सिलाई लगानी है। जैसे मैं ये रख कर ये सिलाई लगा रही हूँ आपके सामने, इस तरह से आप रख कर सिलाई लगाएंगे। यहाँ से हमने गले का ये कपड़ा लगाया, इसके ऊपर भी इस तरह से हम इसकी सिलाई लगा
ये हमारा बनकर जो है ना गले का डिज़ाइन रेडी हो गया। देखिए कितना प्यारा और खूबसूरत लग रहा है। इसी तरीके से आप ये बनाएंगे जिस तरीके से मैंने आपको बताया, इसका सेम तरीका अगर होगा तो आपकी बहुत ही प्यारी ये पट्टी बनेगी। और इसका जो मैं यहाँ से एक एक्स्ट्रा ये कपड़ा आपको येलो नज़र आए, इस तरह से आप फोल्ड कर लेंगे तो इसी तरीके से वो भी पट्टी बन जाएगी ट्रायंगल शेप में। तो आप ऊपर से इसको पाइपिंग भी लगा सकते हैं, चाहे तो लेस का टच भी दे सकते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर करना नहीं भूलिए।